गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी ने दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। बैंक निफ्टी ने वापस एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। तो अब मार्केट किधर जा रही है? क्या मार्केट 24,000 की तरफ जा रही है? 24 तो चलो आ ही गया। क्या 25,000 की तरफ जा रही है? क्या बैंक निफ्टी 55,000 की तरफ जा रहा है? तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आज कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी एक देखने को मिली है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई, ओपनिंग में हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। अब 11 बजे स्पीकर का वो था अनाउंसमेंट, मतलब इलेक्शन स्टार्ट होना था, और अनाउंसमेंट जो थी वो थोड़ी देर बाद होनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में बता दी थी। और भाई बीजेपी का जो स्पीकर है वो चुना गया, तो भाई मार्केट ने उसे पॉजिटिव ही लिया और मार्केट ने एक रैली दिखाई, ठीक है। अब इस रैली में क्या है कि मैंने आपको 11:40 के आसपास अपडेट कर दिया था कि भाई अब जो स्पीकर का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गया है। तो अब अगर आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है तो एक बारी बुक कर लो। तो आप लोग देख सकते हैं भाई कि लगभग ये रहा, हाँ, ये रहा 11:40 की कैंडल। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं भाई मार्केट टोटल साइडवेज रही और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भाई मैं आप लोगों को मैसेज कम दे रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे कम मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन मैसेज इफ़ेक्टिव देने की मेरी कोशिश है। और आप लोग देख सकते हैं भाई जिसने भी 11:40 पर बुक कर ली अपनी लॉन्ग की पोजीशन, वो सबसे बेस्ट टाइम था। उसके बाद भाई डीके ही मिला है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब ज़रा हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ हुई है मार्केट में, ठीक है। मतलब इफ़ेक्टिव मतलब कि मेरा एक सेटअप है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो आज एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कैंडल अचानक से ब्लू कलर की हो गई। ये ब्लू कलर की कैसे हो गई कैंडल अचानक से, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं पहले कब ब्लू कैंडल हुई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जूम करके देखो, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर की कैंडल, ठीक है। और हम और देखते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिली है, ठीक है। और भी पीछे भी ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिली है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये कैसे डिफरेंट है और बाकी कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई रुको, हाँ, तो ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, ये जो ब्लू कलर की कैंडल है ये तब बनती है जब मार्केट में कोई रिवर्सल का चांस बने, ठीक है। किसी रिवर्सल का चांस बने तब ये जो कैंडल है ये अपना कलर चेंज करके ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं भाई रिवर्सल का चांस बना और अगले दिन से रिवर्सल शुरू भी हो गया, अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ब्लू कलर की कैंडल हो गई, तो इसका मतलब क्या, अब कल से फॉल शुरू है। तो देखो, ये जो ब्लू कलर की कैंडल है हमें बताती है कि रिवर्सल यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई रिवर्सल हो ही जाए। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिली, थोड़ा गिरा लेकिन वापस ऊपर हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिली, ठीक है, और ये तो भाग ही गया, ऑस्ट्रेलिया ही पहुँच गए, ठीक है। ये तो ऑस्ट्रेलिया ही पहुँच गया, और आप लोग देख ही सकते हैं किसी ने यहाँ शॉर्ट किया होगा तो वो खुद ही शॉर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए भाई ये ब्लू कलर की कैंडल का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट ही कर दें, मगर ये है कि भाई यहाँ पर रिवर्सल का चांस बन सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये जो ब्लू कलर की कैंडल है बाकी कैंडलों से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। ये डिफरेंट कैसे, तो देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये कैंडल तब बनती है जब रिवर्सल के चांस बनते हैं। तो इसे हम इफ़ेक्टिव कब बना सकते हैं, इसे हम इफ़ेक्टिव कब बना सकते हैं, प्राइस एक्शन की मदद से, ठीक है। प्राइस एक्शन की मदद से हम इसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसकी जो कैंडल की लोकेशन है उसकी मदद से हम इसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब कैंडल की लोकेशन का मतलब क्या है कि भाई ये टॉप पे बनी है या नहीं, ठीक है।
तो देखो टॉप पे बनी है, आप लोग देख सकते हैं भाई एक अच्छी खासी रैली है, उसके बाद ये टॉप पे बनी है। दूसरी बात कि भाई RSI आप लोग देखेंगे तो भाई आपको अच्छा खासा ऊपर मिलेगा। और मैं ये RSI 1 घंटा 1 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, और मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 मंथ का टाइम फ्रेम, 6 मंथ का टाइम फ्रेम और 12 मंथ का जो टाइम फ्रेम है उसके RSI के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, और जो जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है वहाँ से ज़्यादातर एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई हमारा ये जो ब्लू कलर की कैंडल है ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, मगर तब भी मैं आपको बताता हूँ कोई गारंटी नहीं है कि भाई फॉल आ ही जाएगा, लेकिन भाई हमें अब क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। रिवर्सल अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवर्सल की तो उसका हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम इंडेक्स में ही करें, निफ्टी में ही करें। ठीक है, या बैंक निफ्टी में ही करें, स्टॉक्स में भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। जो आपको लग रहा है कि भाई ओवरबॉट स्टॉक है उसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो, उसे शॉर्ट करने का भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो देखो 1 डे का टाइम फ्रेम है जहाँ पर आपको ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ कि भाई ये जो 3 मंथ का टाइम फ्रेम है, 3 मंथ में तो नहीं, रुको 6 मंथ, हाँ 6 मंथ का जो टाइम फ्रेम है उसमें भी जो है ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, और 6 मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज हो रही है, आप लोग जानते हैं भाई 1 दिन बचा है बस ये कैंडल क्लोज होने में, मतलब 1 दिन मतलब कि भाई फ्राइडे को ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इससे पहले जब ब्लू कलर की कैंडल बनी थी तो क्या हुआ था 6 मंथ में, तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर बनी थी और यहाँ पर बनी थी। ठीक है, तो देखो ये जो कैंडल बनी थी कब बनी थी, ये लगभग भाई 2000, रुको यहाँ पे सही दिखेगा, हाँ 2021 में बनी थी, 2021 में बनी थी। तो आप लोग देख सकते हैं अगला जो 6 मंथ है उसमें दोबारा से एक ग्रीन कलर की मतलब ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिली, मतलब और ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर फॉल आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ भाई ब्लू कलर की कैंडल बनी, अगला फिर डोजी बनी, फिर डोजी बनी, मतलब 2 महीने क्या मतलब 6 महीने मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, 6 महीने मार्केट साइडवेज हो गई। यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल बनी तो भाई मार्केट जो है यहाँ पे भी काफ़ी टाइम के लिए साइडवेज हो गई। तो मतलब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मगर 100% गारंटी भी नहीं है, क्योंकि देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की बनी कैंडल लेकिन वापस और भी ऊपर हमें मार्केट जाती हुई दिखी। ठीक है, तो इसका मतलब 100% भी नहीं है, मगर काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ तो होगा या नहीं, यहाँ पर इसने वर्क भी करके दिखाया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पर अब रिवर्सल के चांस बन रहे हैं, रिवर्सल के अच्छे चांस बन रहे हैं। तो अगर आपको कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, किसी स्टॉक में, इंडेक्स में, तो आप ट्राई कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो टेक्निकल है वो आपके फेवर में आ रहा है शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए आपके फेवर में आ रहा है टेक्निकल। और मैं आपको एक चीज़ बताता ही हूँ हमेशा से कि भाई आप अगर लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या है मार्केट को अपने फेवर में रखो, मार्केट को अपने फेवर में रखो, टेक्निकल को अपने फेवर में रखो। क्योंकि अगर आप टेक्निकल को अपने फेवर में रखोगे, मार्केट को अपने फेवर में रखोगे, तो अगर आप गलत भी हो गए तब भी मार्केट आपका साथ देगी और आपको एक ना एक निकलने का मौका देगी। ठीक है, इसी वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है, अगर मार्केट जो है एकदम से स्पाइक कर जाती है, ठीक है, एकदम से स्पाइक कर जाती है, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी भाई जो है 30 से हो जाते हैं भाई 90 हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं भाई ये मूव कुछ रियल मूव नहीं है, ये फेक मूव है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं और फिर होता क्या है वापस से जो ऑप्शन का प्राइस है ये 30 पे आ जाता है और आपको निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि अगर आपने एक 60 रुपये का ऑप्शन बाय किया है और उसमें एकदम से क्रैश आता है, वो ऑप्शन एकदम से क्रैश होता है, वो ऑप्शन आपका 25 रुपये पहुँच जाता है, तो वो वापस 60 नहीं हो पाता, वो मैक्सिमम 40 तक जा पाता है। ठीक है,
तो ये एक फॉल्ट है ऑप्शन बाइंग में, और इसी वजह से मैं ऑप्शन बाइंग अवॉइड करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि भाई मैथमेटिकली वो आपको विन कराने का ज़्यादा मतलब वो हो रहता है, चांस रहता है उसमें कि भाई मैथमेटिकली आपका विनिंग चांस ज़्यादा है, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें आपको निकलने का मौका मिल जाता है। वैसे ही भाई टेक्निकली या मार्केट को आप अपने फेवर में रखेंगे तो भाई आपका बेटर करने का चांस रहेगा मार्केट में। ठीक है, तो मैंने आपको चीज़ बता दी है कि भाई मुझे क्या दिख रहा है, मेरा टेक्निकल मुझे क्या बता रहा है। ठीक है, अब आप लोग अपना बाकी देख सकते हैं, आप अपना जो सेटअप इसमें मिक्स कर सकते हैं, आप लोग अपना जो भी प्राइस एक्शन यूज़ करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और भी आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी का सिंपल अगर हम डेली का प्राइस एक्शन देखेंगे तो भाई यहाँ पर तो कहीं से कहीं तक कोई भी सेलिंग का सिग्नल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मार्केट, लगातार ग्रीन कैंडल बना रही है और लगातार जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर क्लोज कर रही है। तो डेली का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अगर सिंपल प्राइस एक्शन देखूँगा आज का, तो उससे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि भाई कहीं से कहीं तक कोई सेलिंग है, लेकिन बस ये जो ब्लू कलर की कैंडल है उससे ही मैं बोल सकता हूँ कि भाई सेलिंग का चांस अब बन सकता है, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सेल का ट्राई करेंगे बस। ठीक है, बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी में भी ब्लू कलर की कैंडल बनी है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में कब कब ब्लू कलर की कैंडल बनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, और पीछे देखते हैं, यहाँ पे बनी है तो भाई यहाँ थोड़ा और ऊपर गया, फिर रिवर्सल देखने को मिला। तो वही मैं आप यहाँ पे बनी है तो यहाँ टोटल साइडवेज हो गया। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ आपको, 100% नहीं है ये कि भाई ये ब्लू कलर की कैंडल बन गई तो 100% शॉर्ट ही करो, शॉर्ट ही करो। मगर क्या है कि यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल बन गई तो चांस बनता है, चांस बनता है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी का, चांस बनता है कि भाई मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपका भी सेटअप मैच कर रहा है तो भाई ट्रेड आप ले सकते हैं, अगर आपका सेटअप मैच नहीं कर रहा तो फिर वेट एंड वॉच ही बेटर रहता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई बैंक निफ्टी का भी जो प्राइस एक्शन है वो अभी पॉजिटिव ही लग रहा है। अगर हम सिंपल डेली का प्राइस एक्शन देखें वो पॉजिटिव ही दिख रहा है, कहीं से कहीं तक कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो दिख नहीं रही। ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कब बन सकती है उसके लिए हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो देखो ये जो लेवल है आपका 52,400, इसके नीचे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि भाई यहाँ से बाउंस आया, यहाँ से बाउंस आया तो अगर यहाँ के नीचे निकलेगा 52,400 के नीचे निकले तो भाई एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो इसके नीचे निकलेगा तो भाई वैसे भी हम लोअर बॉलिंजर बैंड तक देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 20 मतलब 52,400 का भी सपोर्ट है और 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो अगर ये ब्रेक होते हैं तो भाई लोअर बॉलिंजर बैंड तक भी हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो भाई क्लस्टर था यहाँ तक हम आता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, 52,400 के नीचे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर आज का जो हाई है जो कि है 53,000 के आसपास, इसके ऊपर रहता है तो भाई बिल्कुल भी शॉर्ट ट्राई मत करना। ठीक है, निफ्टी के लिए भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो निफ्टी में वही है, जो ट्रेंड लाइन है आप लोग जानते हैं चल रही है, तो ये ट्रेंड लाइन के अंदर अगर निफ्टी वापस से आ जाती है, लेवल क्या है, सबसे बड़ी बात तो भाई लेवल की है, वो है 23,780 का। ठीक है, 23,780 के वापस से अंदर आ जाती है तो हम मान लेंगे भाई ये जो मूव था पूरा फेक था, और वापस से जो ट्रेंड लाइन अभी तक चल रही है यही चलती रहेगी। और फिर निफ्टी भी अपना जो है 20 मूविंग एवरेज तक पहले आएगा, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ गया तो ये जो क्लस्टर है, ये जो क्लस्टर बना हुआ है इसको टेस्ट करने जा सकता है, जो कि है 23,480 पर। ठीक है, तो ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए। बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।